बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातून, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीमंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनि सदैव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम श्री महामत कहे ए मोमिनो, जो दिल से दिल बुलाए, परामर्श से बीच हो सके, अब साहेब लेता बुलाए, अब साहेब लेते बुलाए। प्रकरण 14 चौपाई 876। आशिक मेरा नाम, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। आशिक है मेरा नाम है। अब धाम दुलाक्षराती से प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन है, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी की दधा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को इस श्री मुखवाणी के श्री किलो ग्रंथ के माध्यम से संबोधन को बता रहे हैं। मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, परम धाम के अंदर उस खिलवत खाने मूलमिला के अंदर बैठा करके राजी महाराज ने जो इश्क के आगे पर्दा कर दिया और इश्क के आगे पर्दा कर करके इस खेल के अंदर रूहों को भुलवा दिया। फिर भुलवाया इसलिए इश्क की पहचान करने के वास्ते। फिर अगर भुलवाते नहीं तो इश्क की पहचान होती ही नहीं। क्यों? इश्क की पहचान सुंदर साथ जी जुदागी में ही होती है। फिर बिना जुदागी इसकी पहचान होती ही नहीं। फिर इश्क की पहचान अपने साहिब की पहचान कराने के बाद से खुद राज्य महाराज है कि हम आत्म फरामोशी का पर्दा डाला, भुलवाया फिर, और भुलवा करके फिर जो है कि अब वाणी के द्वारा जो है कि हमें होश मिला रहे हैं, और वाणी के होश मिला करके हमें अपने चरणों में बुला रहे हैं। फिर अब बुला रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं? पहचान करा कर आशिक मेरा नाम कर, हे रूहों, हे आत्माओं, हे ब्रह्मप्रियाओं, मेरा तो नाम ही आशिक है। आशिक मेरा नाम ही है। मैं आशिक का काम करता हूँ, मैं आशिक ही हूँ। फिर अर्थात मैं सदा तुम्हें जो है कि प्यार ही, सुख ही देना चाहता हूँ, प्यार ही करता हूँ। मेरे दिल में, मेरे दिन के पल पल घड़ी घड़ी में तुम्हारे सुख देने के सिवा कोई बात ही नहीं है।
और कोई ख्याल ही नहीं है। इसलिए कहते हैं आशिक मेरा नाम है, रूहों मेरा नाम ही आशिक है। रूह अल्लाह आशिक मेरा नाम, रूह अल्लाह आशिक मेरा नाम, रूह अल्लाह अल्लाह के रूह अर्थात श्री श्यामा महारानी जो राज्य के आत्मा स्वरूप है, श्री राज्य के प्राण स्वरूपा है। फिर ऐसे अपने प्राण स्वरूपा श्री श्यामा महारानी स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी को जो है कि कह रहे हैं, श्यामा महारानी मेरा तो नाम ही आशिक है, मैं आशिक का काम ही करता हूँ। इश्क मेरा रूहन सो, इश्क मेरा रूहन शौर कहते हैं श्री श्यामा मेरा तो लाड़ है, प्यार है, सदा सर्वदा हर पल हर क्षण रूहों से रहता है, रूहों सदा प्यार करता रहता हूँ। मेरे दिल में रूहों के प्रति हरदम हरमेश के लिए प्यार ही प्यार है। मेरा उम्मत में आराम, मेरा उम्मत में आराम, मेरा आराम, मेरा चैन, मेरा सुख उम्मत ब्रह्मशिष्टों की जमात में ही है। ब्रह्मशिष्टों के मेरे दिल के अंदर जो गंजान गंज से भरा हुआ है उस इश्क के आनंद के स्वरूप तो रूहें हैं, फिर वही तो मेरा आनंद है, वही तो मेरे जीवन है। इससे कह रहे हैं राज्य में कि मेरा आराम, मेरा चैन, मेरा करार जो है कि ब्रह्मशिष्टों के ही बीच में है। इलम ले चलो अर्श का, इलम ले चलो अर्श का। हे श्यामा महारानी आप ब्रह्म धाम का जो ज्ञान है, शुद्ध है, पहचान है, हकीकत है, यहाँ का हकीकत, यहाँ का पहचान लेकर आप जाइए। खोल दो हकीकत, खोल दो हकीकत और मेरे इलम से, क्योंकि हक के इलम से हक का भेद खुलेगा। इस राज्य कह रहे मेरे इलम से बस मेरी हकीकत को जाकर रूहों को बता दे, मेरी क्या हकीकत है, मेरा रूहों से क्या संबंध है, मेरे रूहों से कैसा प्यार है, किस मैं रूहों से प्यार करता हूँ, कैसे मैं रूहों से व्यवहार करता हूँ, ये सारी हकीकत बता दीजिए। भूल गैया आप अरस को, भूल गैया आप रस को। हे श्यामा रानी जो रूहें हैं, जो ब्रह्मशिष्टा ब्रह्म आत्मा है, जिनमें मेरा आराम है, जो मेरे आराम के स्वरूप है, मेरे चैन मेरे करार हैं, अब भला मैं कैसे सुख पाऊं, मैं कैसे चैन में रहूं, क्योंकि ये रूहें जो है जब मेरे से प्यार करती थी, लाड़ करती थी तो मुझे बहुत आनंद मिलता था, मुझे बहुत सुख मिलता था, मुझे चैन मिलता था। अब ये रूहें जो है बस खेल में जाकर भूल गई हैं, अपने आप को तो भूल ही गई हैं भी, और अपने घर परम धाम को भूल गई हैं। याद देओ निस्बत, याद देव निस्बत। और श्यामा महारानी जाकर रूहों को मेरी निस्बत का संबंध का याद तो दिलाइए कि रूहों से मेरा कैसा संबंध है। रूहें मेरे बाहर तन हैं, मेरे ही अपने स्वरूप हैं। मैंने वाणी के अंदर बता दिया श्रृंगार के अंदर, हे रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क मिल, ये बक्का में क्यों कपो जो सहूर को से मिल, कि रूह तुम तो मेरे तन हो, तुम मेरे शरीर हो, तुम्हारा तन मेरा तन है, मेरा शरीर है, मैं ही तुम्हारे तन के स्वरूप में खुद लीला करता, खुद से खुद प्यार करता हूँ, खुद से खुद का सुख लेता हूँ। फिर हूँ ऐसा मेरा संबंध रूहों से बता दीजिए। इशारते मुझे इशारते रमुजत की कहते हैं जो है, रमुजत जो इत की मैंने परम धाम की मूल मिला खिलवत खाने की अंदर जो है जो बातें हुई हैं, वार्तालाप हुआ है, और उन जो है कि वार्तालाप को जो है कि जो इशारतों कुरान पाक में लिखा है, हुजूर मोहम्मद साहब द्वारा लिखवाया हुआ है, वो जा करके खोल दीजिए। लिखी माहे फरमान, लिखी माहे फरमान, और हमने फरमान कुरान के अंदर अपने बसरी स्वरूप से खुद लिख पाया। हमें खुद बसरी स्वरूप में आ करके हमारी हकीकत को कौन भर लिखे, कौन बताएगा उस खिलवत खाने की बात को, जहाँ अक्षर को पता ही नहीं, अक्षर जा ही नहीं सकते हैं, उस खिलवत खाने की बात को कौन बता सकता है। इससे मैं खुद ही जो है कि मेरा ही हुक्म जा करके वह श्री स्वरूप में जा करके सब कुरान के अंदर बताया है, दर्शाया है। सो भेजा हाथ रसूल के ओ, जो में अपनी हकीकत है, खिलवत खाने की रमुजे हैं, वार्तालाप हैं, वो रहस्यमय बातों में, राजमय बातों, इनको मुतफरूफ कहा जाता है। कुरान पाक के अंदर ऐसे मुतफरूफों के रूप में जो है कि हमें कुरान में लिखकर भेजवाया है। मिलाए देओ निशान, मिलाए निशान, और हे श्यामा रानी आप जा कर करके सारे निशानात को, सारे
साक्षियों को, गवाहियों को जो है कि आप मिलान कर वो खुलासा करके दर्शा दीजिए। और भेजत हूँ तुमको और हो श्यामा रानी, आप तो मेरे प्राण, मेरे जान ही हो, मेरे आत्मा हो। मैं आप खुद अपने रूहों के लिए भेज रहा हूँ। कहियो मूल संदेश। और श्यामा रानी, आपको सब मेरी हकीकत का पता है, आप तो साक्षी रूप में हो। फिर जब मेरा रूहों से और आपसे जब इश्क रबद हो रहा था, उस इश्क रबद के बीच में क्या किसने को क्या कहा हुआ है, उस बात की आप साक्षी गवाही हो। इससे जो मूल बातें हमारे और आप रूहों के बीच, तीनों के बीच की जो मूल बातें, रूहों को जाकर बता देना। इलम ऐसा दिया तो उसको, हे सामरानी, आपको मैंने ऐसा इलम जिसको लुदुन्नी ज्ञान, लादुन्ना, जो दुनिया में ज्ञान था ही नहीं, ऐसा तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान, परम धाम की सारी हकीकत, सारी मार्फत की बातें जो है कि हमने आपको दिया है। जाओ सो उठे मुर्दे कहते, जिस मेरे इलम से, जागृत ज्ञान से, तारतम ज्ञान से जो मुर्दे जीव हैं, जो सपने के जीव हैं, जिनका सपने मानंद अस्तित्व है, कोई अस्तित्व है ही नहीं है, सपने के मानंद है, ऐसे सपने के मानंद मुर्दे जो जीव सृष्टि है, उनको मेरा इल्म जागृत कर सकता है, मेरी पहचान करा सकता है, परमधाम भी सुन दे सकता है। रह ना सकूं मैं रूह बिना, रह न सको मैं रूह, खुद राजी कह रहे हैं। हे श्यामरानी, जाकर बता देना मेरी रूहों को कि मैं रह नहीं सकूं रूह में, कि रूहों के बगैर मैं रह सकता हूँ, रूहों के बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ, यहाँ नहीं चैन से रह सकता हूँ। रह ना सके मुझे, और रूहें भी ही है कि मेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन कब किस समय नहीं रह सकती हैं? जब पहचान होवे वाको, जो पहचान वाको उन रूहों का काश मेरी पहचान हो जावे। मुझे तो रूहों की पहचान, मैं तो पहचानता हूँ, लेकिन रूहें जाकर खेल में भूल गई हैं, सपने के तन को, सपने के शरीर को पकड़ कर, सपने अकल होने के नाते भूल गई मुझे। फिर इससे काश मेरी रूहों की पहचान, जो मेरी मेरा क्या संबंध रूहों से है, उन रूहों को मेरी पहचान हो जावे तो तब सहे न खिन कहते, जब वो रूहें पहचान हो को प्रांत तो कि एक पल का जुदागी, एक क्षण का जुदागी वियोग हम मेरा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब इल्म मेरा पहुंचा, जब मेरा इल्म, मेरी ज्ञान, मेरा पहचान, मेरी सुध जाए, जब रूहों को पहुंचेगा, तब ए होशी बेशक तो मेरे इल्म, मेरे बेशक ज्ञान से, जागृत ज्ञान से जो रूहें बेशक हो जाएंगे, शंका रहित हो जाएंगी, कोई शंका किसी बात की नहीं रहेगी। तब साहित ना रह सके, और मेरी इल्म से बेशक हो जाएंगी, शंका रहित हो जाएंगी, तो एक साहित, एक पल, एक घड़ी भी मेरे पर और ब्रह्म नहीं रह सकती हैं। ऐसा इन्हों का इश्क, क्योंकि रूहों का इश्क ही ऐसा है, इनका प्यार ही ऐसा है, वो पहचान होने के उपरांत तो एक पल भी मेरे पर जी नहीं सकती हैं। ये बात पहले में कही है श्यामरानी, जाकर बता देना कि उन रूहों को जो है मैंने खिलवत खान मोल मिलावट के अंदर खेल में जाने के पहले ही हमने अपने चरणों तले बैठा कर सब बता दिया था। रूहें होशी फरामोश बता, हे रूहों तुम खेल में जा रही हो, फरामोश हो जाओगी, भूल जाओगी अपने आप को, भूल जाओगे परमधाम को, भूल जाओ मुझे, भूल जाओगी, ऐसी तुम्हारी हालत हो जाएगी। मेरे इल्म बिना तुम कब हो, और यही बता दिया रूहों को, मेरे इल्म तुम कहो कि मेरे इल्म के बगैर, मेरे ज्ञान के बगैर, मेरी पहचान के बगैर तुम कभी भी जो है आए न सको माए होश में, याद तुम्हारी अपने घर की याद, अपनी आप की याद, मेरी याद कभी तुम्हें आएगी नहीं। जब राज्य का ही ज्ञान नहीं, राज्य का ज्ञान नहीं, पहचान नहीं होगा तो रूह पहचाने के कैसे? फिर इसे कहते हैं हीरा के ज्ञान से हीरा को पहचाना जाता है, तो राज्य के ज्ञान से राज्य की पहचान होगी। जब परमधाम का ज्ञान दुनिया में था ही नहीं, निज नाम सही जाए रुआ जा की सब दुनिया राह देखत, मुक्त दिशे ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म, वो निज नाम ज्ञान, वो तारतम ज्ञान आया है जिसे
ब्रह्म ज्ञान के बगैर जिस तारतम्य ज्ञान पर दुनिया बिल्कुल अंधेरे में भटक रही थी फिर, अरे जीव दुनिया वाले क्या ब्रह्म सिटियां भी भटक रही थी फिर, क्योंकि जो तारतम्य ज्ञान वह ज्ञान जागृत ज्ञान जिसको पाते ही ये तारतम्य ज्ञान जगावत है तत् छिन्न जो न जिस अपने तो कहा गए वचन सिरे में लेते जीवन में अपनाते बस अपने आप फौरन जो है कि घर के शुद्ध पीतम के जो अपने आप शुद्ध दे देता है। परामोशी हमको क्या करे, परामोशी को क्या करे, उन्होंने जवाब दिया। श्यामा ने जाकर बता देना हेरो तुम्हें जवाब दिया था। फरामोशी मुझे हे धनी हे मेरे पिया, एक ने 100 बार जमा कर देखो ये फरामोशी भूल माया मेरी क्या करेगी, ऐसा रूह ने जवाब दिया था। फिर क्या रूह ने ऐसा मुझे जवाब दिया है। हम अरवाहें अरसा जन्म की और उन अरवाहों ने उन अनमात्माओं ने क्या कहा, हे धनी हे मेरे पिया मैं तो परमधाम की आत्मा हूँ, मैं आप ही की आत्मा हूँ। असल बका में तन और असल मेरा जो तन है वो परमधाम के अंदर है। मेरा जो असल तन है परातम तन तो परमधाम के अंदर है। फुरमान तुम्हारा आवश्य अनुरूहों ने जवाब देखे राज्य आपका फुरमान आपका आदेश आपका इल्म अगर मेरे पास आएगा तो हम पढ़कर वो उस फुरमान को उस आपके ज्ञान को इल्म को पढ़ करके हम देखो इशारते रमूजे और जो इशारतों में जो आपने रमूजे वो रसमयी बातें वो राजमयी बात खिलवत की बातें जो आपने इशारतों में कुरान में लिखकर भिजवाया है हम भूल जाए क्यों कर ऐसे जो है कि इशारतों में अपनी गुद बातें खिलवत की बातों को पढ़ करके भला हम कैसे आपको भूल जाएंगे फिर। और देवे साहेदी रसूल साहेदेसी रसूल कहते हैं। और दूसरा आप कह रहे हो कि जो रसूल साहब हैं वो शाहिदी देंगे साक्षी अच्छी मेरी साक्षी देंगे मोहम्मद साहब के द्वारा खुद रसूल मोहम्मद साहब मेरी कुरान के द्वारा शाहिदी देंगे। दे याद बातें असल परमधाम की बातों को याद दिलाएंगे रसूल साहब। तब क्यों रहे फरामोशी हे धनी है मेरे पिया तो फरामोशी कैसे भला रहेगी, कैसे मेरे ऊपर अज्ञानता आवर रहे, कैसे हम आपको भूल जाएंगे। कहाँ जाए मूल है मेरे पिया मेरे धनी जो मूल कल परमधाम की मूल अक्ल है जिसमें आप की पहचान पिया पिया धनी धनी तू ही हकीकत से कुछ है ही नहीं है, ये मूल अक्ल कहलाता है। जहाँ सिर्फ पिया प्रतिमक्षरातीत ही हैं, भला वो अक्ल वो बुद्धि कहाँ चली जाएगी। सुन सुख बातें रस की ऐसे परम धाम के सुख की बातों को सुन करके क्यों ना होवे होशियार कहते हैं राज्य महाराज हे मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ अपने घर की बातों को सुन करके आपकी बातों को सुन करके भला हम क्यों नहीं होशियार होंगे, क्यों नहीं सतर्क होंगे, क्यों नहीं जागृत होंगे। जो मोमिन होवे अरस की कहते रूहे कह रही है राज्य महाराज जो परम धाम की रूह होगी परम धाम की आत्मा होगी। माहे रूहे बारे उन 12,000 रूहों के बीच से अगर कोई भी आत्मा कोई भी सखी होगी तो तब ही सुन ऐसे 12 रूहों में से कोई भी रूह होगी अपने घर की बातों को सुनकर अपने पिया की बातों को सुन करके उस खिलवत खाने की बातों को सुन करके होशी खबरदार फौरन खबरदार हो जाएगी, सावधान हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। मोमिन क्यों जो मोमिन कहलाते हैं ब्रह्म सिद्धि कहलाते हैं ब्रह्मात्मा कहलाते हैं राज्य के स्वरूप ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म तद्वगत कहलाते हैं, भला ऐसे ब्रह्म सिद्धियां जो है कैसे अपने पिया को भूल जाएंगे। सुन संदेश परवरदिगार से अपने परवरदिगार में प्रीतम प्राणवल अक्षरातीत के समाचार को हकीकत को समाचार सुन करके आगो से
चेतन करे। आप उसे चेतन कर हे मेरे धनी, मेरे पिया रूहे कर हे मेरे धनी। जब आपने आग पहले से ही चेतन कर दिया, पहले से सावधान कर, पहले सारी बात को आपने बता दिया है। इति करी मजकूर, इति करी मजकूर, जो कुछ खिलवत खाने के अंदर जो है आपने बताया, पहले सावधान कर। जो घटना घटनी भविष्य में, उन सारे भविष्य घटनाओं को आप खिलवत खाने के अंदर पहले बता दिया है। है सुन ए सुकन, सुने सुकन का ऐसे जरूर है। खेल में जा कर करके जब अपने खिलवत मूल मिलावा की बातों को जब सुनेंगी, क्यों याद न आवे जहूर, क्यों याद न वे जहोर, ओ जहोर, ओ खिलवत खाने के बाद तो वो तीनों राज्य श्यामा जी और हम रूहों के बीच की जो तीनों के बीच की बातें हैं, उस जहोर को, उस प्रकाश को, उस नूर को भला कैसे भूलेंगे। ये फरमान पड़े पीछे मेरे पिया, और कहे मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ, जो आपका फरमान, जो आपका आदेश कुरान की रसूल आपके द्वारा आया हुआ है, उस फरमान को पढ़ने को प्रांत है। पाई जब हकीकत, जब अपने घर के सारे हकीकत को जाएंगे, सारे भेद को जाएंगे, अपने घर के भेदों को जान जाएंगे, तब फरामोशी क्यों कर रहे थे, भला फरामोशी कैसे रहेगी। अपने घर की बातों को जान करके, अपने घर के भेद को, मर्म को, रहस्य को जान करके, तो फरामोशी भूल कैसे रहेगी। क्यों भूले निस्बत कहते हैं, जो रूहें राज्य की निस्बत के स्वरूप हैं, आपकी निस्बती कहलाती हैं, आपसे ही संबंध है, आपके से किसी संबंध है ही नहीं, और है ही नहीं आपके सिवा कोई उनका, तो भला आपको कैसे भूल जाएंगे। हाय हाय ऐसी हमसे क्यों हो, हाय हाय ऐसी हमसे क्यों हो। रूहें जवाब दे रही है, मेरे पिया मेरे हम रूहों से ऐसा कैसे होगा भला, हम आपको भूल जावे, निस्बत को भूल जावे, घर को भूल जावे, आपके प्यार को भूल जावे, ऐसा हमसे कैसे भला हो सकता। आप सोच की बातें हैं। कैसे हम मोमिन, और हम कैसे मोमिन हैं, हम कैसे ब्रह्म सृष्टि हैं, हम कैसे आपके कहलाएंगे। सुन संदेश क्यों बोलने का, ऐसे जो कोई ब्रह्म सृष्टि, जो कोई ब्रह्म आत्मा होगी खेल के अंदर, अपने पिया अपने घर की बातों को सुन करके जो है हक आप वतन, हक राज्य महाराज, और अपने आपके समाचार और परमधाम के समाचार को सुनकर, परमधाम हमारा घर है, राज्य हमारे धनी, हम राज्य के, हम परमधाम रहने वाले, इन सारी बातों को सुनने के बाद एता हम जानत हैं। अब रुके हैं, रूहे कर हे रूहे मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ, हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं, जो सो फरेब करो तुम, जो सौ फेर करो तुम। रूहें कह रही हैं, राज्य को चैलेंज दे रही हैं कि ये राज्य एक नहीं, अब 100 फरेब करो, 100 छल छद्रम करो, 100 जो है कि मेरे से अब छल जो है कि धोखा का खेल दिखाओ। ऐसा ईशा का क्यों भला ऐसा क्यों, जो मेरा ऐसा अखंड प्यार है, अखंड संबंध है, हम आगे अखंड आपकी निस्बती हैं, मेरा ऐसे मेरे प्यार का ऐसा हाल क्यों हो जाएगा, मेरा प्यार ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम आपको भूल जाएं। तुमको भूले हम और आपको हम भूल जाएं। राजी क्या बातें करते हो, क्या मेरा प्यार ऐसा होगा, मेरे प्यार कितना भाजी उड़ा रहे हो, इतना हल्का समझ रहे हो, ऐसा मेरा प्यार नहीं होगा कभी। तुम कूदत रस, अब राज्य में खुद रूहों को जवाब दे रहे हैं, हे रूहों, इस अरस परमधाम के परात्म अपने तन में और परात्म अकल को लेकर जो है कि हो तुम्हारी अकल है, तो तुम्हारे परमधाम में मेरा ही तो इश्क है, और मेरा इश्क तुम्हारे अंदर बात कर रहा है। कहते ऐसे परमधाम के अंदर जो है, जो तुम कूद है मेरे इश्क को लेकर के, अपने इश्क के बल पर, अपना मने रूहों, तो तुम्हारा जो इश्क है वो इश्क तो मेरा ही, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा तन मेरा है, तुम्हारे तन के अंदर इश्क वो भी मेरा ही इश्क है, इससे जो है कि मेरे ही इश्क के बल पर जो तुम कूद रही हो। तब सुध नार के, लेकिन जब खेल में रूहों तुम जाओगे
तो तन भी तुम्हारा सपने का हो जाएगा, ये तन तुम्हारा नहीं रहेगा और जो अकल भी सपने की हो जाएगी। इसे कहते हैं सपने के तन, सपने अकल को पाक कर करके जरा मात्र खबर नहीं रहेगी परमधाम की। रहे न कल हे रूहों, ये तुम्हारा जो अकल परमधाम, जिस अकल से बातें कर रही ये अकल भी परमधाम में नहीं, खेल में नहीं रहेगा। खेल में जाकर खेल की अकल हो जाएगी, सपने अकल मिल जाएगी। सो खेल मांगत हो, सो खेल मांगत तो हर रूहों, सबने वो खेल आप मांग रही हो। वास्ते इश्क देखा, वास्ते देखन, इश्क को देखने के बाद से फिर मेरा प्यार देखना चाहती हो, फिर मेरे प्यार देखने के लिए जो है कि आप जो कि खेल मांग रही हो। एक खेल है इना भात का, एक खेल भात राज्य जब आप बार बार समझा रहे हैं, हे रूहों मान जाओ। खेल इस प्रकार का है, वो ऐसा खेल ही ऐसा है भूल भुलैया का, सपने का है। बड़े बड़े ज्ञानी तंकर पीर पैगंबर अवतार भी है कि खेल में जाकर भूल जाते हैं, खेल के स्वरूप ही हो जाते हैं, खेल को हकीकत मान क्योंकि सपने का खेल। अब जो सपने का खेल ही है, अकल ही सपने की, तो सपने में सपना तो सच्चा ही होता है। इस रूह तुम ऐसा खेल मांग रही हो जिस खेल में जाकर के बिल्कुल शुद्ध नहीं रहेगी। इश्क ना जरा की, ओ ऐसा जरा कहते हैं किसी की अंदर भी जरा मात्र भी इश्क नहीं मिलेगा, इश्क मेरा होगा ही नहीं। ना इश्क ना अकल, ना इश्क ना अकल कहते हैं, इश्क भी नहीं होगा और अकल बुद्धि भी नहीं होगी, दोनों नहीं होगा। ना सुध आप वतन, ना सुधा पतन, और न तुमको अपनी आप की पहचान होगी, न तुम्हारे अपने घर की पहचान होगी। ना सुधर है सी हक की, ना सुधर सी हक की, और हक की भी सुध नहीं पहचाने रही। जो मैं तुम्हारा हक को पर दिया, मेरी भी खबर मेरी पहचान तुम्हें नहीं रहेगी। आग पानी पत्थर झूठे देवताओं की तुम पूजा करोगी। बोलोगे मूल तन, बोलोगे मूल तन, जो मूल तन तुम्हारा परातम तन जो इश्क का तन है, इश्कमयी है, रग रग में मेरा इश्क भरा हुआ, नस नस मेरे इश्क का स्वरूप ही है। मेरे इश्क के साथ तुम्हारे तन के अंदर कुछ है ही नहीं है। ये तन भी तुम्हारा खेल में परमधाम में ही रह जाएगा। सपने के संसार के अंदर ये इश्क का तन नहीं जाएगा। कई चाले बोली जुदिया, कई चाले बोली जुदिया, और वो ऐसे खेल में तुम जा रही हो, तुम्हारी चाल बने रीति रिवाज परंपरा कई हो जाएगी, और बोली भी कई हो जाए, कई बोली वही बोली हो जाएगी, और चलन हो कई तो बोली है, चाल है, चलन है, रीति रिवाज या सब भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाएंगे तुम्हारे। माहे मजहब भेख, और उस खेल के अंदर जहां जा रहे हो तो मजहब माने धर्म, अनेकों प्रकार के धर्म हो जाएंगी, बेशुमार धर्म वहां हो जाएंगे, बेशुमार प्रकार के वेशभूषा हो जाएंगी वहां पर। आग पानी और रोज खेल के अंदर जाकर के बड़े बड़े ज्ञानी होकर के विजय की आग की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, और पत्थर की पूजा करोगे। इनमें खुदा हजार कहोगे मुंह से कि परमात्मा सबका एक है, मालिक सबके सारे ग्रंथ सारे संत सब कहते परमात्मा एक है, लेकिन हजार परमात्मा बना करके हजार परमात्मा को मान करके हजार परमात्मा पूजा करते हैं। ख्वाहिश से बना, और कहते ख्वाहिश से बना हुई, ऐसा खेल ही है जहाँ अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी इच्छा से परमात्मा को बनाया जाता है कि मेरा परमात्मा ये, मेरा परमात्मा। अपने अपनी इच्छा के मुताबिक परमात्मा बनाओगे, अपने हाथ समार, अपने हाथों से परमात्मा की मूर्ति बनाओगे, फिर फोटो बनाओगे, परमात्मा के स्वरूप है ये परमात्मा है, ऐसा परमात्मा मूर्ति बनाओगे। जुदा जुदा कर पूजा ही परमात्मा मालिक एक, हम एक हैं, लेकिन मुझे एक परमात्मा पहचाने से अलग अलग परमात्मा का रूप बनाकर पत्थर की, सोने चांदी की मूर्ति की, फोटो की बनाकर पूजा करोगे।
जिनको नहीं पार, जिनको नहीं पकाते उससे भगवान जो बनावटी भगवान होंगे, मूर्तियां भगवान, उनका तो हिसाब ही नहीं होगा। कितने प्रकार की मूर्तियां होंगी, कितने प्रकार के भगवान होंगे, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। खेल दिखाओ इना भात का, खेल दिखाओ इन भात का, कहते इस प्रकार का खेल दिखाएंगे रूहों, ऐसा खेल होगा जो हम तुमको दिखाएंगे। जित झूठे में आराम, जितने झूठे में आराम, कहते खेल ही ऐसा तुमको दिखाएंगे तो यहाँ पर झूठ में ही आराम मिलेगा, झूठा ही अच्छा लगेगा, झूठा ही सच्चा लगेगा। वहां झूठ की पूजा में, पाखंड की पूजा में जो है कि आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, चैन मिलेगा। झूठे झूठा पूजही, करे झूठा झूठे झूठा पूजे ही। सारा संसार सपने का जीव, सपने के प्राणी, सपने के आदमी होंगे, सपने अकल होगी फिर तो सपने अकल को लेकर के सपने के इंसान झूठ की तो पूजा करेंगे। हक का न जाने नाम, हक का न जाने नाम, कोई भी इस दुनिया के अंदर हक का नाम जानेंगे ही नहीं, जानते ही नहीं, न जान सकते हैं। एक पैदा हुए एक होता, एक पैदा हुए एक पैदा होता, ऐसा खेल है। एक वहां पैदा हो गए हैं, जन्म गए हैं और एक जन्म ले रहे हैं, एक होने की और एक होने की उम्मीद, एक पैदा होने की उम्मीद में होंगे। एक गाए जात जाएंगे, एक गए जात जाएंगे, कहते एक तो चले गए, मर गए, खत्म हो गए, फिर एक मर रहे, एक आगे भविष्य में मरेंगे। विद को छल भेद, विद को छल कहते हैं, ऐसा वह छल पे संसार का मर्म है, छल पे संसार का रहस्य राज है। देखोगे आसमान जिमें, देखोगे आसमान है रूहों, वहां जा करके आसमान को देखोगे, जमीन संसार को बस 14 लोक तुमको दिखाई देगा। माहे मुर्दों का वास, और माहे मुर्दों का आवाज, जो 14 लोक की दुनिया होगी, सपने की दुनिया होगी, पाताल से निराकार पर्यंत जो सर्वांड कहलाता है, ला मकान कहलाता है, ऐसे ला मकान सपने के ब्रह्मांड के अंदर सारे प्राणी ही मुर्दे मुर्दे ही होंगे, क्योंकि जब सपना के संसार तो सपना मुर्दा ही होता है। ऐसे सपने दुनिया के अंदर मुर्दों का ही संसार, मुर्दों का ही बस जीवन देखोगे। दिखाई मर जाते, कदे दिखाई मर जाते हैं, को रूहों ऐसा खेल हम देखते देखते मर जाते हैं। अभी देख रहे थे और अगले पल में मर जाते हैं। तो जो देखने में सारा संसार आता है वो सब के सब सामने नजर के सामने मर जाएंगे। कर गिनती अपने श्वास, सारे प्राण इस ब्रह्मांड के अपने श्वास को पूरा, जितना जिसके भाग्य में श्वास लिखा हुआ, जितना जिसको श्वास लेना, श्वास पूरा किया, मर जाते हैं। मौत सबों के सिर पर है रूहों, उस खेल के अंदर जहां जा रहे हो सबके सिर पर मौत काल सबका जो है कि बिल्कुल खड़ा रहता है। उस काल उस मौत को आदेश पाते ही, मेरा आदेश पाते ही वो सबको खत्म कर देते हैं, अपने मौत में ले लेते हैं। मान लिया सबन कहते ये सब लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि हाँ भाई मौत सबकी आई, मौत निश्चित है, जन्म जिसका हुआ उसका मौत निश्चित है, ये सब लोग मानते हैं। 14 तबक के खेल में, 14 तबक खेल रूहों, जो 14 लोक दुनिया का खेल है। और बका न पाया और बका न पाया, 14 लोक दुनिया के अंदर आज तक किसी अखंड ब्रह्म है कहाँ, परमात्मा रहता कहाँ, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा इधा क्या, आज तक किसी ने जाना नहीं। खेलत सब फना में सारी दुनिया, बड़े बड़े ज्ञानी तीर्थंकर अवतार पीर पर जितने भी हैं, सब फना संस्वर नश्वर जगत सपने के ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर बस देवी देवता की पूजा पाठ करते, ध्यान करते, चिंतन करते हैं। बोले चाले सब फना, सारी दुनिया पाताल से निराकार पर्यंत जितने भी प्राणी हैं सब झूठ ही की पूजा करते हैं, झूठ की बातें करते हैं, झूठ की चर्चा करते हैं। सब जानत आपे आपको, सब जानत आपे आपको, ऐसा खेल है वहां सब के अपने आप को ही ज्ञानी जानते हैं, अपने आप को ही महान जानते हैं, किसी और को महान अपने से बड़ा जानते ही नहीं है। हम उसी जो सपना, और ये भी सबको पता है कि
हैं सपने जैसे जगने के बाद सपने का नाम निशान खत्म हो जाता है, वैसे जानती दुनिया कि हम जो है कि सपने मानंद खत्म हो जाएंगे, एक दिन हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हो मुझ आगे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की तब रूहों मुझे आगे का। अब इतनी बात सुनने के बाद, राज्य की मुख से इतनी बात सुनने के बाद, तब रूहों ने मेरे से क्या कहा? ऐसा इश्क हमारा जो ओ श्यामा राजी श्यामा जी कह रहे हैं कि हे श्यामा जी, रूहों ने क्या मेरे से कहा है आपको पता है? और राज्य में क्या मेरा ऐसा इश्क होगा, मेरा ऐसा प्यार होगा क्या, मेरा इश्क इतना हल्का हो जाएगा? क्या करे? और रूहों ने जवाब दिया कि मेरे पिया मेरे प्राण बोलो, जो फरामोशी है, बोल भलैया, जो झूठ है, सपना है ही नहीं कुछ, हम तो सब कुछ हैं, आपके तन हैं, और संसार कुछ नहीं है, वो मेरा क्या करेगा? इश्क देवे सब तो क्या हो फरामोशी, क्या हो अज्ञानता, इस सब को तोड़ देगा, मेरे सब को खत्म कर देगा क्या? मजकूर भाई रोहन सो हो। राज्य कर हे सामरानी, इस तरह से बता देना खेल में जाकर के, रूहों तुम्हारे से राज्य से इस तरह से वार्तालाप हुई है, मुझसो किया रबद, और रूहों ने खिलवत खाने में बैठकर मेरे साथ रबद किया है, वार्तालाप किया, वाद किया हुआ है। दिल में और कसर कहते हैं, और जो है कुछ भी जो है कि बस दिल में रूहें लाती नहीं, समझते इतना राज्य के समझाने के बाद बता सब कुछ खेल का बता दिया, क्या दशा होगी। फिर भी जो है कि दिल में एक हठ जिद पकड़ लिया कि मेरी बात को जगह दीजिए, शांति खेल देखने के सिवाय बस वो कोई बात ही नहीं। आप इश्क के में सारी के सारी अपने इश्क के मद में, अपने इश्क के जो कि अहंकार में आकर करके बस मेरी बात को कुछ तवज्जो दिया ही नहीं, कुछ मारने सम्मान दिया ही नहीं, कुछ कदर कीमत नहीं किया। बातें बहुत करी रोहन सो, बातें बहुत रूहों सो हो। श्यामणी जाकर रूह से बता देना कि मैंने रूहों से बहुत बातें की है, बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ उनको बताया है, मेरा कहना लाया दिल, लेकिन मेरा कहना लाया दिल, मेरी किसी बात, इतनी बातें हमने किया है, इतनी हमें समझाया उनको, लेकिन मेरी कोई भी बात मेरे दिल में लाई नहीं है। सुनिया ना आगो से कहते अपनी इश्क के मद में आकर मेरी कोई बात सुनी नहीं, मेरी बात को कोई अवसान सम्मान स्थान दिया ही नहीं है। बहस किया सब मिला, और सारी रूहों ने मिल कर करके मेरे से बहस किया है, मेरे से वार्तालाप किया है। मैं कहा इश्क मेरा बड़ा, और राज्य कह रहे श्यामा जी, हमने रूहों से कहा है कि हे रूहों, मेरा इश्क बड़ा है, मेरा प्यार बड़ा, मैं आशिक हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हादी रूह आप मा फक गए, और हादी जो श्यामा रानी हैं, रूहें, इनका प्यार जो है कि इन्होंने अपना अपना प्यार बस ज्यादा बताया है। ये बात जब मैं करी, कहते हैं राज्य कहते हैं कि वो श्यामा रानी जो हम रूहों के बीच में अपने इश्क को बड़ा बताया है, इश्क ज्यादा बताया है, तब रूहों के मन में जो कि क्या शंका हुई, तब तुम जिस तक हे रूहों तुम्हारे अंदर शंका पैदा हो गया। ब्रह्म पर राज्य मर क्या बात करते हो, मैं प्यार तो हम करते हैं, इश्क हमारा ज्यादा, हर पल हर क्षण आपकी सेवा में तत्पर रहती है हम रूहें पे, तो मेरा इश्क कैसे कम हो जाएगा, मेरा इश्क ज्यादा ही है। कहे हादी शका मेरा बड़ा, अब कहे हादी से मेरा विराजमान ने रूहों के सामने समक्ष कि अपना इश्क ज्यादा बता कि मेरा इश्क ज्यादा, मैं आशिक हूँ। श्यामा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, श्यामा जी मानी मेरे हादी हैं, उन्होंने अपना इश्क ज्यादा बताया कि मेरा इश्क ज्यादा है। हाँ कहे रूह बड़ा प्यार, फिर रूह जवाब दे नहीं, हम तो 12,000 हैं, आप दोनों अकेले अकेले हो, हम 12,000 हैं, 12,000 का प्यार ज्यादा होता है।
विवरा बीच अरस के। कहते ए विवरा बीच इसके, कहते उस अरस जहाँ इश्क का साम्राज्य है, जहाँ इश्क के सिवा कुछ है ही नहीं परम धाम के अंदर, ऐसे इश्क के साम्राज्य के अंदर भला इश्क का जो निरूपण है, जो फैसला कैसे होगा? होए नहीं निर्वाह, ये होए नहीं, कहते इश्क के साम्राज्य में जहाँ का कण कण जर्रा जर्रा इश्क का ही प्रमाण, वो भी इश्क राज्य का है। फिर जहाँ धनिक इसका कुछ है ही नहीं है, ऐसे धनिक इसके राज्य के अंदर इसकी परम धाम के अंदर इसका निरूपण फैसला कैसे होगा? क्यों होए तफावत इश्क, क्यों होवे तफावत? कहते हैं इश्क में तफावत अंतर भला कैसे? जहाँ एक धनी है, एक धनी का इश्क, इश्क भी एक में ही होता है, और दूसरे इश्क में दो में इश्क होता ही नहीं है। जहाँ एक ही होता है वहीं इश्क होता है। इस राज्य सिर्फ परमधाम में राज्य है और परम राज्य का ही इश्क है। फिर तो वहां जब एक ही इश्क है तो अंतर कैसे पता चलेगा? किसका ज्यादा किसका कम, ये पता नहीं चल सकता है। बैठे बीच बका में हम, बैठे बीच बका में हम, कहते हम सब जो है कि कहाँ अखंड परम धाम कि उस मूल मिलावट के अंदर बैठे हैं। एक जरा ना होए जुदागी, ऐसे अखंड परम धाम के अंदर जहाँ परम धाम अखंड है, एक है, अखंड है और अद्वैत है, वहां जुदागी कैसे होगी? फिर कौन किससे अलग हो सकता है? जहाँ एक ही है, दो तो है ही नहीं, एक ही है, तो वहां जुदागी कैसे होगी? अब बिना जुदागी की इसकी पहचान हो सकती ही नहीं है। तो क्यों पाए ज्यादा कम, तो क्यों पाए ज्यादा कि जहाँ जुदागी हो सकती ही नहीं है, वहां किसका इससे ज्यादा किसका कम, ये फैसला, ये निरूपण जो है कि नहीं मिल सकता है। पहले कहया मैं तुमको, पहले कहा मैं तुमको, हे राज्य कह रहे हो, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था। भूलोगे खेल देख, खुद राज्य इस खेल के अंदर आकर कर करके अब यहीं पर खेल के अंदर बता रहे हैं कि रोहो मैंने परम हक की जुबान है, भी हक की जुबान से बता रहे हैं कि मैंने परमधाम पहले तुमसे कहा था कि रोहो तुम जाकर खेल में भूल जाओ, मुझे भूल जाओगे, अपने परमधाम भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। ये बात हमने पहले मूलमिला में कह दिया था। हक के स्वरूप आपसे प्राण जी कह रहे हैं, जहाँ झूठे झूठा खेल ही, जहाँ झूठे झूठा खेल ही, और मूल विराट के अंदर बैठा कर मैं बताया था ऐसा खेल जहाँ झूठ ही झूठ की पूजा कर, सारा संसार झूठा सपना मिथ्या है, और मिथ्या सपने के जगत में सपने की बुद्धि है, तो सपने बुद्धि होने से सपने की पूजा करते हैं। वो तो मुझे न पाओ एक, वो तो मुझे पाओ कहते हैं, बस कह दिया था राजन के बस मुझे एक को वहां पर नहीं पाओगे। फिर एक ही परमात्मा कहोगे, कहा परमात्मा एक, मालिक एक है, लेकिन मुझे मेरी पहचान तुमको नहीं मिलेगी, कोई देने वाला नहीं मिलेगा। हक के अव्वला कहया, ये हक की अव्वल कहया। आप सिंधावती जी के अंदर बैठे राज्य कह रहे, राज्य ने पहले से परमेश्वर पहले से मंदिर कह दिया था, भूल जाओगे तुम, भूल जाओगे तुम हे रूहो, तुम अवश्य मुझे खेल में जाकर के भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे। परम धाम जो अखंड तुम्हारा धाम, अखंड घर है, अखंड निश्चित हमारे से, वहां जाकर भूल जाओगे। न मानोगे फुरमान को, ना मानोगे फुरमान को, और फुरमान कुरान की साक्षी देंगे, गवाही देंगे, लेकिन तुम कुरान की बात को नहीं मानोगे। न कछु रसूल हुक्म, और रसूल साहब के द्वारा जो हुक्म मेरा आया है, वो मेरे हुक्म को रसूल साहब कुरान के अंदर बताया हुआ है, वो भी नहीं तुम मानोगे। मानोगे संदेशे, न मानोगे, और जो मेरा संदेश रसूल साहब देंगे और सारे ग्रंथों से जो साक्षियां देंगे मेरे जो हादी तुम्हारे हैं श्यामरण, तो भी नहीं मानोगे। न मुझे करोगे याद, न करो मुझे याद, और मुझे याद भी नहीं करोगे, मेरी याद तुमको नहीं रहेगी, मुझे याद नहीं करोगे। झूठा कबीला करोगे, झूठा कबीला जाकर संसार, झूठा परिवार बनाओगे, झूठा संसार बसाओगे अपना, लक्ष्य झूठा स्वाद, और झूठा परिवार का जो प्यार है, मोह है, वही तुमको अच्छा लगेगा। झूठे परिवार का मोह है, वही तुमको अच्छा लगेगा। जानबूझ के बूझोगे, कल जानबूझ के जानबूझ करके जानोगे झूठे परिवार वाले हैं, कोई किसी का नहीं होता, फिर भी क्यों उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं की बात मानोगे। पानी
पत्थर आग, पानी पत्थर आग, सारे शास्त्रों के अंदर, सारे ग्रंथों के अंदर लिखा है कि परमात्मा अपार में सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या झूठ है। सारे ग्रंथ साक्ष्य देंगे, फिर भी झूठ की तुम पूजा करोगे। सब कैसी झूठ है, सब कैसे कहते, सारे संत सारे ग्रंथ जो है कि कहेंगे ये संसार झूठा है, सपना है, आकाश फूल है, शरीर सशक है, बंझा पूत के समान है, बंझा स्त्री पुत्र हो सकता ही नहीं है, आकाश फूल खिल सकता ही नहीं, खरगोश सिंह हो सकता ही नहीं है, सबको पहले फिर भी देखिए इस संसार को तुम सत्य मानोगे तो भी रहोगे तिन लाग, तो भी रहोगे झूठ जाने करके भी झूठ के पीछे अपने जीवन को बर्बाद करोगे, अपने समय को बर्बाद करोगे, अपने आप को बर्बाद कर दोगे। पूजोगे सबा फना को, पूजोगे सब फना, हे रोहो संसार के अंदर जाकर फना माने झूठ की वस्तुओं को, झूठे देवताओं को, झूठे देवियों की तुम पूजा करोगे। कोई ऐसा खेल में सुध, कोई ऐसा खेल में, कहते हैं कोई खेल में ऐसा ही जय की सुध है, ऐसी अक्ल है, ऐसी बुद्धि है उस खेल में। ना तो क्यों पूजो मिट्टी गोबर, ना तो क्यों पूजो मिट्टी, नहीं तो जो है कि भला जो है कि मिट्टी की पूजा, गोबर की पूजा कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, लेकिन वहां अकल बुद्धि वहां की ऐसी है। पर क्या करो बिना बुध, लेकिन पर क्या करो बिना बुद्धि, बुद्धि ही नहीं होगी, फिर अकल ही नहीं होगी, फिर वहां सपने की बुद्धि को क्या बुद्धि कहा जाता है क्या? जब सारा संसार ही सपने का ब्रह्मांड है, सपने की बुद्धि अकल है, तो सपना कुछ होता ही नहीं है, झूठा कुछ, झूठे का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। लेकिन तुम्हारा कोई दोष नहीं, वहां झूठा अकल होने से तुम झूठ की पूजा करोगे। सुकन मेरा मानो नहीं, सुकन मेरा मानो, और मैं आकर के श्यामा जी के स्वरूप में, बसरी स्वरूप में नहीं, लेकिन मलकी स्वरूप में आकर के, हकी स्वरूप में आकर के तुमको बार बार समझाएंगे, प्यार से लड़ करके, खींच करके, डांट करके, सारे ग्रंथों का प्रमाण देकर समझे, फिर भी तुम मानोगे नहीं मेरी बात को। सबे भरी इश्क की, सबे हर इश्क के जोश, क्योंकि सब इश्क के जोश में भरी हो तुम, सब के अंदर इश्क जो कि बहुत जोरावर है। सबे बोले नाचे कूदही, कल सबे बोले, सब के सब ऐसे खेल में जाकर के सब जब बड़े बड़े वक्ता बनते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बनते हैं, बोलते भी हैं, नाचते भी हैं, और कुछ खुशियां मनाते, संसार के अंदर खुशियां मनाते हैं अपने आप को बड़ा होने के लिए। हमें कहाँ करे परामोश, और जो है कि हमें कहा कर उस खेलवत खाने के अंदर, श्यामारानी बता रहे खेलवत खाने के अंदर सारी रूहें जो कि बड़े उमंग में, बड़े उत्साह में नाच करके, कूद करके, सबके सब उन्होंने बोला कि परामोशी, जब पूरा संसार ही झूठा है, सपने का है, तो सपने का संसार, सपने दुनिया, सपने का अक्ल मेरी क्या करेगी? हमें कहाँ करे परामोश, हमें कहाँ करे परामोश, ये संसार परामोशी है, झूठा है, ये भला मेरा क्या करेगा? हार दिया तब मैं इनको, हार दिया तब मैंने को, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे कीज, यह हकीकत खुद श्यामा जी को राज्य बता रहे हैं। श्यामा जी बस मैंने बता देना रूहों को कि मैं खुद उन रूहों के सामने मैं अपना हार मान गए, हार स्वीकार मेरा, मेरी हार है, मैंने अपना हार स्वीकार कर लिया। रबद न किया हम रूहों से हमने रबद किया ही नहीं, हमने आगे वार्तालाप ही नहीं किया। जाए फंदिया झूठ में, जाए फंदिया झूठ में, और बता देना रूहों तुम आकर खेल के अंदर, सपने खेल के अंदर, मुर्दार खेल के अंदर आकर फंस गए हो, मुर्दार दुनिया के अंदर, मुर्दार परिवार के अंदर, जानते कि झूठ है, सपना है, फिर भी इस सपने को अपना मान अपने जीवन को बर्बाद करोगे। नेक दिखाया तिलसम, नेक दिखाया तिलसम, राज्य कहते हैं मैंने नेक, थोड़ा सा तिलसम ने जादू का खेल, झूठा खेल, परामर्शी खेल, भूल भुजा खेल में थोड़ा सा दिखाया है। इशक ज्यादा आपे अपना, इशक ज्यादा है आप अपना कहते, सब के सब है कि अपना अपना इश्क ज्यादा बताया,
सबो किया रबद सबो किया, सबने 12 रूहों ने जो है कि रबद किया, मेरे से वार्तालाप वादा विवाद किया है। फरामोशी तिल समा दिखाइया। तब कहते हैं फरामोशी तेसराज जी कह रहे हैं, हे सामने, तब हमने रूहों को फरामोशी जो भूल भुलैया का झूठा खेल, जादू का खेल जो है, जैसे जादूगर होते हैं और अपने जादू से झूठा खेल दिखाते हैं, कहते ऐसे जैसे तिलिस्म जादू का खेल जैसे हमने दिखाया है। तिन किया सबरद मैंने किया ऐसे झूठे खेल ने, जादू के मेरे खेल ने फरामोशी रूहों के इश्क को रद्द कर दिया, रूहों की बुद्धि को खत्म कर दिया। न घर की सुध, न अपने आप की सुध, न प्रीतम की कुछ भी सुध पहचाने, सब सुध को पहचान को फरामोशी ने खत्म कर दिया है। अब सो क्यों आपको, अब सो क्यों आपको, अब राज्य कह रहे हो, अभी जो रूहें हैं भला आत्माएं हैं, ये अपने आप को कैसे संभालेंगे, अपने आप को कैसे अपने आप को जागृत कर पाएंगे। न सके तिलसम, कौन अपने आप को जो रूहें इस तिलिस्म दुनिया से, जादू के दुनिया से, झूठी दुनिया से भला कैसे निकालेंगी, अपने आप ज्ञान कैसे निकाल पाएंगे। फरमान ले पहुंचा रसूल, फरमान ले पहुंचा रसूल, राज्य कह रहे मेरा रसूल खुद मेरा हुक्म ही जो है कि मैं हुक्म के स्वरूप में जो है कि अपना फरमान, अपना आदेश लेकर के मोहम्मद के रूप में पहुंचा, तो भी न आवे शर्म, ताकि रूहों को शर्म पे आ जावे, रूहों को शुद्ध आ जावे कि वो राज्य महाराज खुद राज्य रसूल बन के आए हुए, खुद डॉकिया बन के आए हुए, खुद मेरा पत्र लेकर आए हुए, ये और ये जान कर करके रूहों को शर्म आवे, तो भी न आवे शर्म, तो भी न आवे शर्म। सो क्यों आपको, आप तब सोए क्यों आपको, न सके तिलसम, काढ़ न सके तिलिस्म। फरमान ले पहुंचा रसूल, फरमान ले पहुंचा रसूल, तो भी न आवे शर्म, तो भी न आवे शर्म, तो भी न आवे शर्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, प्रणाम।